हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे मारे। विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बनदावा यनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्याकाश के दीप्त दिवाकर कविता के अरुण केसरी काव्य कामिनी कलाकंत तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत रस प्रवीण सज्जन वृंद भक्तिमयी वात्सल्यमयी अर्चनीया वंदनीया यार देवी। आइए सुंदर कांड की बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। हम सभी लोग भगवती भास्वती जानकी और श्री हनुमान जी महाराज दोनों के दिव्य संवाद का आनंद ले रहे हैं। जैसा कि कल आप लोगों ने सुना, मैया को हनुमान जी की देह यष्टि देख करके संदेह हो गया और संदेह ये हुआ कि जिनके चंगुल में है, जिनके कब्जे में है, जिनके यहाँ सीता जी कैद हैं एक प्रकार से, वो रावण और उसके जितने अनुचर हैं वो सब बड़े बड़े अपर महोदर आदिक वीरा बड़े बड़े बलवान हैं। एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। अकेले अकेले एक एक संसार जीतने में सक्षम है। जातु धान यति भट बलवाना। तो देखिए युद्ध तो समबल में आनंद आता है। तुम ही रघुपति ही अंतर कैसे कैसा खल खद्योत दिनकर ही जैसा। सूर्य और जुगनू में युद्ध हो तो ये निर्णय पहले ही निश्चित है कि जुगनू का नामो निशान मिटेगा। तो श्री हनुमान जी महाराज छोटे से दिख रहे हैं, मशक के समान, और रावण और उसके राक्षसों का दर्शन सीता जी ने किया है। ये बड़े बड़े मतवाले कहूँ मल्ल दे हैं विशाल सैन समान यति बल गर्जई। तो सीता जी ने संदेह प्रकट किया और वस्तुतः युद्ध के पूर्व में संदेह होना स्वाभाविक है। तो
मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज दे। अब सुन करके हनुमान जी ने निज देहा प्रकट किया। निज देहा का मतलब अब जो हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं, कनक भूधराकार शरीरा, हेम शैलाभदेहम, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। तो ये कनक भूधराकार शरीरा ये हनुमान जी का निज देह है, यानी हनुमान जी ऐसे ही है। पर ऐसे ही रह करके हमेशा जीवन यापन कैसे होगा? कहाँ चल पाएंगे, कहाँ फिर पाएंगे? धरती भार कैसे रोक पाएगी? कौन से घर में प्रवेश करेंगे? जिस वृक्ष पर चढ़ेंगे वृक्ष चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए मजबूरी में जैसे हनुमान जी का बल भूला रहता है, उसी प्रकार हनुमान जी का निज शरीर भी भूला रहता है। काल परिस्थिति के अनुसार हनुमान जी छोटे बन के रहा करते हैं, वरना हनुमान का वस्तुतः शरीर स्वर्ण शैल संकाश, स्वर्ण शैल के समान ही शरीर है इनका। तो प्रकट किया। कल आप लोगों ने सुना, किशोरी जी ने देखा सिर का पल्लू नीचे गिर गया, कांप उठी, बेटा इतना भयंकर शरीर मेरे नेत्र पुतलियों में नहीं भर पा रहा है। मेरा संदेह दूर हो गया, निर्मूल हो गया। तुम अकेले ही लंका को जीतने में सक्षम हो, अकेले ही लंका जीत कर मुझे ले जा सकते हो, ये मेरा विश्वास हो गया। और तुमने जो कहा कि सारे बानर तुमसे अधिक हैं, तुमसे बड़े बड़े हैं, तुमसे बलवान हैं, तब तो हनुमान अब हमारा संदेह बिल्कुल निर्मूल हो गया। हमारे प्रभु के विजय का डंका बजेगा लंका में, मैं निर्विघ्न यहां से मुक्त होकर के भगवान के पास पहुंचूंगी। और हनुमान जी कहने लगे, मैया सुनो न, छोटे से हो गए और कहने लगे, मैया सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। यहाँ कुछ रामायणों में लड़कपन में हम लोगों ने पढ़ा था, सुन माता शाखा मृगही नहीं बल बुद्धि विशाल, ऐसा कुछ रामायणों में लिखा है। पर ये अधिकतर रामायण है, और हम लोग तो प्रायः गीता प्रेस की रामायण को ही मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। आज भारतवर्ष में गीता प्रेस की रामायण ही पढ़ी जा रही है। बड़े बड़े विद्वान बृहस्पति यहाँ प्रकट होते रहते हैं और गीता प्रेस की लिखी हुई चौपाइयों को अशुद्ध करने की, घोषित करने की चेष्टा भी करते हैं। पर उनकी बनाई हुई रामायणों को पढ़े कौन? गीता प्रेस प्रायः भारतवर्ष के मन प्राणों में रच बस गया है। और ऐसा नहीं किसी अनाड़ी के द्वारा गीता प्रेस नहीं चलाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयंद का, श्री राम सुखदास जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती, श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, ऐसी ऐसी दिव्य विभूतियां, स्वामी करपात्री जी महाराज, ये सब गीता प्रेस से जुड़े रहे। इसलिए गीता प्रेस की लिखी हुई चौपाइयों को हवा में नहीं उड़ाया जा सकता। तो सुनु माता शाखा मृग, सुनु एक वचन है। कई लोग कहते हैं यहां सम्मानजनक शब्द सुनहु कहना चाहिए, पर ध्यान देना, माँ और बेटे के बीच में एक वचन ही प्रयुक्त हो तभी आनंद का सर्जन होता है। हर जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु कहे सी सुनु माई। सुनु माई, ये माई, ये किसी से तू बोलना मत रे। ये रेते की भाषा सभ्य समाज में भले ही खराब मानी जाए, पर जहां प्रेम है, लाड़ है, दुलार है, वात्सल्य है। मैं प्राय एक कहानी सुनाया करता हूँ। एक शिष्य के यहाँ मैं गया, बड़ा मेरा प्रिय शिष्य परिवार है, बहुएं भी सब मेरी शिष्या। गर्मी का दिन था, आंगन में पलंग बिछे हुए थे,
देहातों में जैसे लकड़ी के पलंग होते हैं, वो डोरियों से बनाए जाते हैं, सुतलियों से, तो ऐसे पलंग बिछे हुए थे। एकाएक बरसात आ गई, सब अपना अपना बिस्तर और पलंग ले लेके भागने लगे। अब हम ठहरे महाराज जी, तो मैंने आवाज लगाया, अरे कोई मेरा भी पलंग ले चलो रे। तो एक बहू दौड़ दौड़ के बिस्तर वगैरह इधर उधर कर रही थी, किसी का गद्दा हटा रही, किसी का तकिया हटा रही। मैंने कहा बिटिया ये मेरी पलंग भी हटा दे। तो बोली गुरुजी मेरे से नहीं उठेगी। हमने कहा अरे पागल, इतनी मोटी तंदुरुस्त, और तेरे से ये पलंग नहीं उठेगा। बोली गुरुजी उठ तो जाएगा, एक ही हाथ से उठा लूंगी, पर कहीं अगर सासू को पता चला गया कि ये पलंग मुझसे उठता है तो रोज मेरा यही धंधा बन जाएगा गुरुजी। तो बड़ा प्यारा परिवार था, सब शिष्य थे। एक दिन मैंने उस बहू को आप बोल दिया। हमने कहा बेटा आप चाय बना के लाओ थोड़ा। तो जाके सासू से बोली अम्मा जी लगता है गुरुजी नाराज है। तो उसकी सासू ने मुझसे शाम को पूछा कि गुरुजी कुछ नाराजी है क्या। हमने कहा क्यों। तो बोले बहू ऐसा बोल रही थी। हमने कहा बुलाओ उसको। आई, धीरे से खड़ी हो गई चुपचाप। हमने कहा बिटिया तू काहे को सासू से बोल रही थी कि मैं नाराज हूं। बोली गुरुजी अब समझ गई नहीं नाराज हूं। हमने कहा तो अभी तक कैसे। बोले गुरुजी आपने सवेरे कहा आप चाय बना के लाओ, तो जब आप कहा आपने तो मुझे लगा कि शायद या कुछ दूरी बन गई है। रेते की भाषा में बुलाते थे, क्यों रे बिटिया कहाँ गई कहाँ आई, ये ला वो ला। जब आप कहा आपने तो मुझे लगा कि आपने मुझे मन से दूर कर दिया गुरुजी। तो ये प्रेम की भाषा है, समर्पण की भाषा है, एकत्व की भाषा है। यहां आप कहने से थोड़ी दूरी बढ़ती है भला। तो सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। हनुमान जी कहते हैं भैया सुन, शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। मैं शाखा मृग हूं, मुझे न ज्यादा बल होता है न ज्यादा बुद्धि होती है। बल बस इतना है शाखा ते शाखा पर जाई, शाखा मृग के बड़ी मनुष्याई। इस डाली से उस डाली पर छलांग लगा दो, ये मेरा बल रहा। और बुद्धि इतनी रही कि प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन, कपि चंचल सब ही विधिहीना। सहज चंचल है, सब प्रकार से हीन है। यात्रा के समय हमारा मुंह दिख जाए तो लोग अशुभ मानते हैं, सवेरे नाम ले लिया जाए तो अशुभ मानते हैं। मेरी बोली भी बड़ी कड़ी है, और बुद्धि तो पूछो ही मत मैया। चने के खेतों में बंदर लोग चना बहुत खाते हैं, तो जब बंदरों के झुंड आते हैं और चने चबा करके चले जाते हैं, खेत सब खाली हो जाता है। चतुर के किसान लोग जो हैं बंदर को पकड़ने के लिए एक उपाय करते हैं। क्या उपाय करते हैं। बोले उस बंदर को जो है वो एक सुराही ले जाते हैं, और सुराही में कुछ भुने हुए चने के दाने डाल देते हैं, जिसे महाराष्ट्र वगैरह में फुटाने कहा जाता है, हमारे यहाँ यूपी में फुटेहरा कहा जाता है, चना का भुना हुआ दाना। और जब डाल दिया जाता है सुराही में तो बंदर की घ्राण शक्ति बड़ी तेज होती है, सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। खेत में कच्चा चना चबाने के लिए आता है, पर जब भुना हुआ चना की सुगंध जाती है तो धीरे धीरे आ जाता है सुराही के पास, और दे जान जाता है कि इसी में है चना, और महाराज अपना हाथ सुराही में डाल देता है। तो जब हाथ खुला था तो चला गया, अब अंदर गया तो चने की मुट्ठी बांध लिया उसने, और जब मुट्ठी में चना भर लिया निकालने लगा तो फंस गया हाथ। फंस गया तो इस महापुरुष ने सोचा कि इस सुराही के अंदर कोई बैठा हुआ है, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बस रोने लगा, चिल्लाने लगा, अरे मेरा हाथ छोड़ दे, मेरा हाथ छोड़ दे, किसने पकड़ा किसने पकड़ा किसने पकड़ा। तो ये तो हमारी बड़प्पन है,
ये हमारी बुद्धि है। कभी मैंने शायद विनोद में सुनाया होगा, प्रभु जा रहे थे ससुराल राज्याभिषेक के बाद, सीता जी से लक्ष्मण से बोले भोर भोर में चलो, किसी बंदर को पता न चले, वरना बंदर लोग ससुराल पहुंच जाएंगे तो सालियां मजाक उड़ाएंगी कि जीजा जी मदारी बन गए। और महाराज 4-5 बजे रथ सवार हुआ, सबके संदूक सूटकेस रख दिए गए, कपड़े लत्ते रथ पर रख दिए गए, राम लक्ष्मण सीता चढ़ने लगे। तब तक हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। प्रभु प्रणाम, प्रभु भोर भोर में कहाँ चले? राम जी ने कहा तुम्हारे मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा महाराज तो मामा जी के यहाँ अकेले जाएंगे, हम लोग नहीं चलेंगे। अरे हम भी चलेंगे। अरे भगवान ने कहा ना ना ना, वहां तुम लोग नहीं चल सकते। हनुमान ने कहा वाह प्रभु, रावण के रणांगण में प्राणों का बलिदान देना हुआ तो आगे आगे हम लोग रहे। और ससुराल के मालपुआ खाने हैं तो अकेले अकेले जाएंगे, हम चलेंगे प्रभु। राम जी ने कहा तो अच्छा ठीक है, अपने कपड़े लत्ते जल्दी से लेकर के आ जाओ, और ध्यान देना किसी बंदर को पता न चलने पावे कि तुम भी चल रहे हो। और महाराज हनुमान जी गए बानरों के शिविर में और पूरा नगाड़ा बजा दिया कि प्रभु ससुराल चल रहे, सबको बुलाए। झुंड के झुंड आ गए, सन्नाटे में पड़ गए। प्रभु लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण ने कहा और सिर चढ़ाइए इनको। किशोरी जी मुस्कुरा रही हैं। हनुमान जी ने माता जी की ओर देखा, कृपा करना ममियौरे चलना है, कहीं ये ठुकरा न दे। माता जी ने आंखों ही आंखों में आश्वासन दिया, लल्ला तू तो जरूर चलेगा। और चल पड़े। मिथिला के सीमा में गए। राम जी ने सारे बंदरों को रोका। जामवंत जी महाराज को बोले, बोले देखो ये जामवंत दादा सबसे बुजुर्ग है, बड़े हैं, सयाने, नशा सभा यत्र न संति वृद्धा, तो इनकी बात मानना है आप लोग, जैसा करेंगे वैसा ही करना, जैसा कहेंगे वैसा ही कहना, इनके विरुद्ध कुछ भी मत करना। बंदरों ने कहा जो आज्ञा। पहुंच गए ससुराल। भोजन का समय आया, पत्रावली पड़ गई, पत्तल पड़ गया, पदार्थ आने लगे, हलवा पूरी मालपुआ गुलाब जामुन चमचम। बिहार मिथिला प्रदेश में कटहल बहुत होता है, फनस जिसे बोलते हैं महाराष्ट्र में, पनस। वो कटहल की भाजी बनी थी, बड़े बड़े टुकड़े, रसादार भाजी। बानर लोग बैठे, सब भालू लोग कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। यहाँ पर थोड़ा सा कहावत को अलग कर दिया जाए, बंदर क्या जाने कटहल का स्वाद। जामवंत दादा ने एक कटहल का टुकड़ा उठाया, देखा पानी टपक रहा है। उन्होंने कहा सोचा कोई फल है, लेकिन बड़ा गजब का फल है, इसमें से तो रस टपक रहा है। तो सोचा पकड़ के रस को निचोड़ दूं, फिर अंदर माल जो होगा वो खाया जाए। टपक रहा था, निचोड़ने के लिए दबाया तो उसमें एक बीज था। बीज की झिल्ली रहती है बीज के ऊपर, पन्नी जैसी, और बड़ी चिकनी होती है, हाथ से सुर से निकल गया, 10 फीट ऊपर चला गया। जामवंत दादा ने सोचा किसी के थाली में गिरा तो सब कबाड़ा हो जाएगा, अभी झगड़ा चालू हो जाएगा। कूदे जामवंत दादा उसे पकड़ने के लिए, और इधर तो गुरुजी ने बताया ही था कि जैसा दादा करेंगे वैसा ही करना, जैसा कहेंगे वैसा ही कहना। सारे बंदर उछल कूद मचा करके पूरी थालियां कुचल पुचल करके सारा भोजन भंडारा, हलवा पूरी मालपुआ सब कुचल कुचल के बरोबर कर दिया। ये तो बुद्धि है, नहीं बल बुद्धि विशाल। सीता जी ने स्वयं भी तो देखा है। प्रभु चलने लगे अयोध्या, विभीषण आए, बोले महाराज मेरे लायक कोई सेवा। भगवान ने कहा मणिमाणिक्य ले आओ और विमान पर, पुष्पक विमान पर बैठ करके भर करके ऊपर जाओ और लुटा दो, वहां से हमारे बंदर सब ले लेंगे जिसे जो पसंद आए। गए। और बरस दीन पटयंबर सबही, विभीषण ने वस्त्र और मणि माणिक्य बरसाना शुरू कर दिया। बंदर लोग दौड़ने लगे पकड़ने के लिए। पहले सोचा कोई मीठे मीठे फल है, लाल लाल मड़िया, पीली पीली मड़िया, हरी हरी मड़िया, पकड़ पकड़ करके मणि मुख मेली डारी कपि दे,
मढ़िया पकड़ा और मुंह में डाला, सोचा मीठा होगा, कुट कुट लगी, लगा दांत टूट जाएगा, थू थू करके फेंक दिया सब। हसत राम श्री अनुज सवेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। तो ये तो बंदर की बुद्धि है। तो माता बंदर में न तो बल होता है और न तो बुद्धि होती है। सुनु माता शाखा मृग, बल होता भी है तो केवल इस शाखा से उस शाखा पर जाने का, नहीं बल बुद्धि विशाल। तब ये सब कार्य कैसे हुआ? बोले प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाई परम लघु ब्याल। यहां भी यही कहा, वहां भी यही कहा। भगवान ने पूछा, कहु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दहे दुर्गयति वंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला बचन विगत अभिमाना। यहाँ भी शाखा मृग, वहां शाखा मृग बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी मनुषाई। सो सब तव प्रताप रघुराई। इन चौपाइयों की व्याख्या जब वो प्रसंग आएगा तब मैं विधिवत करने का प्रयास करूंगा। तो वहां भी भगवान का प्रताप, यहां भी भगवान का प्रताप। भगवान का प्रताप अगर हो जाए तो गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। गरुण को छोटा सा ब्याल खा ले। एक बार गरुण जी महाराज कैलाश गए हुए थे। भूत भावन भुजग भूषण भगवान भोलेनाथ के दरबार में कुछ देर विराजमान रहे। उठ के चलने लगे तो बोले बाबा के लंगोटी के अगल बगल में, आसन के अगल बगल में, यहाँ वहाँ अनेकों अनेक अनेकों अनेक नाग भ्रमण कर रहे। दो चार नाग झपट्टा मार करके दौड़े गरुण जी की ओर। गरुण जी ने देखा, फुफकारते हुए दौड़े। गरुण जी हंसे बड़े जोर से, बोले बच्चा, भोलेनाथ के दरबार में बैठे हो, भोलेनाथ के शरीर से जुड़े हो, इसलिए खूब फुफकार लो, वरना अगर अकेले होते तो अभी तुम्हारी औकात का पता चल जाता था। खेल गरुण जिमी यही गन मीला, चट्ट कर जाता हजारों हजार के झुंड। और एक कथा आती है कि एक बार गरुण जी, भोलेनाथ के शरीर पर रहने वाला एक नाग कहीं सरक कर नीचे उतर गया, टहल रहा था कुटिया के अगल बगल में। उसे देखा भोलेनाथ से 4 कदम दूर है। गरुण जी ने सोचा झपट्टा मार करके इसे खाई लूं, और ज्यों झपट्टा मारा तो भोलेनाथ ने इतना अपूर्व बल भर दिया उस नाग में कि वो नाग फुफकार करके दौड़ा। गरुण जी महाराज को लगा निगल जाएगा। गरुण जी महाराज प्राण बचा करके भागे दुम दबाकर। तो बड़े लोगों का बड़प्पन जब साथ में जुड़ जाता है तो छोटप्पन समाप्त हो जाता है। मैं राम का हो गया, और भगवान का हो जाने पर यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। टेढ़ा आदमी हर जगह निंदनीय होता है, निंद्य होता है, वंद्य नहीं होता। लेकिन टेढ़ा चंद्रमा वंद्य हो गया। भोलेनाथ के सिर पर जाने के कारण जगत द्वितीया का चंद्रमा देख करके और उसके सामने शीश झुकाया करता है। तो माता, प्रभु का प्रताप लेकर के आया हूँ, और राम प्रताप क्या नहीं कर सकता। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। जब विभीषण जी छाती पर चढ़े थे रावण के, रावण ने भगवान के छाती पर शक्ति का प्रहार किया, भगवान गिर गए। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, लय कर गदा क्रुद्ध हुई धायो। रे कुभाग्य सठ मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कह शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए। राम विमुख सठ चहसी संपदा, अस कही हनेसी माझ उर गदा। उर माझ गदा प्रघोर घोर कठोर लागत मही पर्यो। दशानन भरभरा करके महाराज जैसे पर्वत का शिखर गिरा हो, धरती गिर पड़ा, धरती कंपायमान हो गई।
और विभीषण जी महाराज रावण के छाती पर बैठ गए। छाती पर बैठ करके और उसका गला दबाने लगे। रावण को लगा प्राण चला जाएगा, आंखें उलट गई, लाल लाल गट्टा जैसी, गो 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 करने लगा रावण। शिव पार्वती उसी समय गगन मंडल में बैठकर युद्ध देख रहे थे। हम हूं मां रहे ते ही संगा, देखत रामचरित रण रंगा। पार्वती ने पूछा महाराज ये कौन गिरा है धरती पर? भोलेनाथ ने कहा दशमौलि दशग्रीव रावण है। तो बोले उनके छाती पर कौन चढ़ा हुआ है? बोले विभीषण है। बोले इतना जोर जोर से दबा रहा है रावण, गो गो कर रहा है, उसका तो प्राण चला जाएगा महाराज। ये विभीषण की इतनी बड़ी औकात की रावण के छाती पर चढ़ करके उसका गला दबा रहा है। भगवान शंकर ने कहा नहीं शिवा, वस्तुतः विभीषण को तो रावण ने मार लिया। जब राम विभीषण के ऊपर उसने शक्ति चलाया, ये बताओ कोई आपके छाती पर AK-47 लेकर के और फायर कर दे छाती का निशाना लगाकर, तो उसने तो आपको मार लिया। बीच में कोई कूद पड़े दीवार बन करके तो वो आपका जो बचा हुआ जीवन है उसका दिया हुआ है, सामने वाले ने तो मार लिया। तो वही शक्ति जो लक्ष्मण के हृदय में लगी थी, वही शक्ति उठाया और चला दिया विभीषण का वक्ष का निशाना लगाकर। भगवान ने लपलपाती हुई भयंकर प्रलयंकर शक्ति को देखा। हमारे भगवान श्री राम कांप उठे। अगर मेरे विभीषण को कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारत भंजन प्रणमोरा, तुरत विभीषण पाछे मेला, अरे सन्मुख राम सहु सोई सेला। भगवान ने अपनी छाती तान दिया और लाग शक्ति मूर्छा कछु भई। शक्ति लगी है और भगवान धराशायी हो गए। ब्रह्म को शक्ति लगी, अगर जीव को लगी होती तो चिंदी चिंदी उड़ जाती। राम लक्ष्मण दोनों विष्णु के ही स्वरूप है, दोनों ने सहन कर लिया। वह अवस्था देखकर विभीषण जी, तो विभीषण को तो रावण ने मार लिया है पार्वती, तब ये कौन बैठा है? बोले उमा विभीषण राम नहीं, सन्मुख चितव की काऊ, सो अवलरत काल ज्यों श्री रघुबीर प्रभाव। ये विभीषण नहीं है उमा, ये श्री रघुबीर प्रभाव है। तो जैसे विभीषण रावण पर विजेता बन गया। छोटे छोटे नाग जो हैं, नागों के बच्चे गरुण को खा लेते हैं। प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल, वरना ब्यालों का झुंड हो। हाँ? प्रभु प्रताप देख प्रताप न कपि मन शंका, जिमि अहिगन मह गरुण यशंका। अहिगन मह गरुण यशंका, सर्पों के झुंड में गरुण यशंक होते हैं, लेकिन उन यशंक गरुण को छोटे छोटे सर्प खा लेते हैं। छोटे छोटे सियार सिंहों का शिकार कर लेते हैं मैया। छोटी छोटी मछलियां घड़ियाल को निगल जाए। अगर भगवान का प्रताप हो जाए तो चींटी के पांव में बाध ही गए अंदही, चाहे समुद्र के पार लगावे। चींटी कितनी बड़ी होती है विचार करें। चींटी का पैर कितना बड़ा होता है, उस पैर में जो रस्सी बांधी जाएगी वो कितनी मोटी होगी। पर उस चींटी के पैर में रस्सी बांधकर उसमें गयंद माने हाथी का गला फंसाकर बांधकर चाहे समुद्र के पार लगावे, चाहे तो समुद्र के पार लगा दे, और चाहे तो रंक ते राव करे, अरु राव को द्वार ही द्वार फिरावे, चाहे तो भिखारी को राजा बना दे और राजा को दरवाजे दरवाजे भवत भिक्षाम देहि, भिक्षा याचना करने के लिए भगवान प्रेरित करते हैं। ये राम का प्रताप है। पत्थर जो है अगर पानी में डाल दो तो तुरंत डूब जाएगा,
और कदाचित अपने गले में पत्थर बांधकर कूद जाओ नदी कुआं सरोवर में तो तुम्हें भी डुबा देगा। पत्थर स्वयं डूबता है, साथ वाले को भी डुबाता है। खुद तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। लेकिन जब राम प्रताप जुड़ जाता है तो बोरहिया नहीं बूढ़ई तेई, भय जेई भय उपल बोहित समतेई। श्री रघुवीर प्रताप ते, यहां भी प्रताप ही आया। प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। राम के प्रताप से ते मतिमंद जे राम तजी जाई भजहि प्रभुआन, पाषाण समुद्र पार हो जाता है। राम नाम जे नहीं जपे ते जग के अति नीच, और पलटू राम प्रताप ते शिला तरी जल बीच। बड़े बड़े शैल, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पस्तर चट्टाने जल की उत्ताल तरंगों पर तैर गई। भगवान ने सागर की लहरों को बांध दिया जी। सागर तो बांधा। बंदरों को आशीर्वाद था नल नील को कि इनके डालने से पत्थर पानी में डूबेगा नहीं, लेकिन एक जगह स्थिर रहेगा, ऐसा आशीर्वाद थोड़े था। प्रयाज ही जलनाथ बंधाय उहेला। स्वामी प्रेमदास जी महाराज जी से मैंने सुना था, मानस मार्तंड प्रेमदास जी महाराज, आज के शायद 35 साल पहले शरीर रख दिया उन्होंने। उनसे भिवंडी में सुना था मैंने। हेला, हेला माने समुद्र की लहर, लाट जो आती है समुद्र में, जब ये पत्थर डाले तो लाट आवे समुद्र की, मारे झटका यहां से वहां चला जाए पत्थर। तो बंदरों ने कहा महाराज पत्थर डूब तो नहीं रहा है, पर यहां से वहां उड़ जा रहा है। तो भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र देवता ध्यान दीजिए, तुम्हारे अंदर लहर नहीं उठनी चाहिए। अगर लहर उठ गई तो ठीक नहीं होगा। और समुद्र स्तब्ध हो गया, जैसे थाली का पानी भरा रहता है। मैं आपको और क्या बताऊं, रामेश्वरम चले जाइए, वो द्वारिका चले जाइए, मुंबई चले जाइए, जगन्नाथपुरी चले जाइए, बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में उठती हैं। कन्याकुमारी चले जाइए, बड़े बड़े मत्र गजेंद्र गजराज उठाकर फेंक दे लहरें। लेकिन रामेश्वरम में जाइए तो आज तक समुद्र भगवान की मर्यादा का, भगवान के प्रताप का पालन कर रहा है। रामेश्वरम के समुद्र में आज भी लहर नहीं उठती, बिल्कुल स्तब्ध सरोवर जैसा पानी भरा रहता है, जैसे थाली में पानी भर दिया गया हो। कैसे हुआ? बोले राम प्रताप से हुआ। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। तो मैया प्रभु प्रताप ते गरुण ही खाई परम लघु ब्याल। ये जो मेरा शरीर हुआ ये मेरा नहीं, ये भगवान के प्रताप का शरीर है मैया। और ये सारे ब्याल हैं, ये सब ये जो गरुण है ना, रावण कुंभकर्ण इत्यादि, जिन्हें तुम गरुण जैसा मानती हो, इन्हें यह ब्याल चबा चबा के खा जाएंगे मैया। ऐसा कहकर प्रणाम किया। इसके आगे की चर्चा कल आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।